हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर का क्या नाम है? तो इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। जो सिपाही की माँ है, कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर नंबर 8 है। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, इसके पहले वाले अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो आप लोग को भी फायदा हो जाएगा और हमसे जो छूटेगा वो आपके पास हम बता देंगे। चलिए, तो पहले ये जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन क्या है, कैसे है, और इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। पहले ये जानेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है? सिपाही की माँ। इस चैप्टर का क्या नाम है? सिपाही की माँ। और इनके लेखक कौन है? मोहन राकेश। जो मोहन राकेश हैं, इनका जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925। और उनकी मृत्यु कब हुई? 1972 में। चलिए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखे हैं, सिपाही की माँ कौन है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो सिपाही की माँ है वो कौन है। यहाँ पे ए में लिखे हैं मुन्नी, बी में है कुंती, सी में है शांति और डी में क्या है? विष्णु। तो यहाँ पे जो आपका डी नंबर ऑप्शन है कौन? विष्णु, यही आपका आंसर सही होगा। आइए उसके आगे है सिपाही की माँ क्या है। यहाँ पे पूछा है कि सिपाही की माँ कौन है, यहाँ पे पूछा है कि सिपाही की माँ क्या है। बोल रहा है कि एकांकी है, बी में है कहानी है, सी में है कविता है और डी में क्या है? लेख है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है वो है एकांकी। जो सिपाही की माँ है वो क्या है? एकांकी है। उसके आगे है क्वेश्चन आपका, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे कब हुआ था, 1925 में। तो यहाँ पे आप लोग देख कर ही टिक लगा दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कब? 1925 में। किनका जन्म हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 में। उसके आगे है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के लेखक कौन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिपाही की माँ है इसकी एकांकी है। सिपाही की माँ कैसी कहानी है या कौन सा थी? तो यहाँ पे क्या है, जो सिपाही की माँ है वो कौन सा शीर्षक है? तो एकांकी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिपाही की माँ शीर्षक है, इस एकांकी के लेखक कौन है? जो यहाँ पे एकांकी लिखा गया है, जो सिपाही की माँ, इनके लेखक कौन है? तो ए में दिया है भगत सिंह, बी में है सचिदानंद और सी में है जगदीश चंद्र माथुर और डी में क्या है? मोहन राकेश। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही होगा। कौन सा होगा? मोहन राकेश। उसके आगे आपका क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? जो सिपाही की माँ है ये क्या है? एकांकी है। बोला जा रहा है कि किस पुस्तक से ली गई है। ए में दिया है पैरों तले जमीन, पुस्तक का नाम है। बी में अंडे का छिलका, सी में आषाढ़ का एक दिन और डी में क्या है? लहरों के राजहंस। तो यहाँ पे हमारा जो बी नंबर ऑप्शन होगा क्या? अंडे का छिलका। इसी पुस्तक से क्या लिया गया है? सिपाही की माँ, ये क्या है? एकांकी है। उसके आगे है मोहन राकेश एकांकी की शीर्षक है। जो मोहन राकेश एकांकी है उसके शीर्षक कौन है या उनके लेखक कौन है? तो यहाँ पे ए में दिया है जुट्ठन, बी में है सिपाही की माँ, सी में है शिक्षा और डी में क्या है? रोज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? जो एकांकी के शीर्षक है कौन है? सिपाही की माँ है। उसके आगे है मेरे क्वेश्चन,
मानक की माँ का क्या नाम था? जो मानक था सिपाही में कौन था? इस कहानी में क्या है, मानक है, वो कौन था? वो जो सिपाही की माँ बोला जा रहा है उनका क्या था? ये बेटा था मानक। बोला जा रहा है कि मानक की माँ का क्या नाम था? तो यहाँ पे ए में दिया है मुन्नी, बी में है शांति, सी में है चंपा और डी में क्या है? विष्णु। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी है। विष्णु का क्या था? वो बेटा भी था। और बोला जा रहा है कि मानक है तो इनकी माँ का क्या नाम था? तो इनकी माँ का क्या नाम था? विष्णु था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके आगे है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी जब डाक गाड़ी आता है तो उस गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? तो ए में दिया है पेंशन लेने के लिए, बी में है सामान लेने के लिए, सी में है राशन लेने के लिए और डी में क्या है? चिट्ठी लेने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। किस लिए भागती है? चिट्ठी लेने के लिए। किसकी चिट्ठी लेने के लिए? जो मुन्नी थी वो किनकी बहन थी? मानक की बहन थी मुन्नी और विष्णु की बेटी थी। उसके आगे है मुन्नी अपने भैया की चिट्ठी किस दिन आने का बात करती है? यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में जो मुन्नी है ये किनकी बहन है? मानक की बहन है। तो बोल रही कि मुन्नी अपने भैया की चिट्ठी किस दिन आने की बात करती है? तो ए में दिया है सोमवार, बी में है मंगलवार, सी में बुधवार और डी में क्या है? शनिवार। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है क्या है? वो शनिवार उसी दिन आने का इंतजार करती है। किसकी चिट्ठी के लिए? अपने भैया के चिट्ठी के लिए। आइए उसके आगे है मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था? जो मानक था वो कहाँ गया था? वो लड़ने के लिए युद्ध में गया था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है घर बनाने के लिए, बी में है उसकी शादी के लिए, सी में है कहीं घूमने के लिए और डी में क्या है? बहन की शादी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ये सही होगा। आपका क्या होगा? बहन की शादी के लिए मानव को जल्दी वापस आने का इंतजार हो रहा था। उसके आगे है ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? जो ईसाई लड़कियां थी वो विष्णु के घर आकर क्या मांगती थी? ऑप्शन ए में दिया है दाल चावल, बी में है कपड़े और सी में है रुपए, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ईसाई लड़कियां थी वो विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? तो वो मांगती थी क्या? दाल चावल। क्या मांगती थी? दाल और चावल। उसके आगे है क्वेश्चन में तारे के कड़े किस चीज से बने हैं? यहाँ पे जो तारे के कड़े हैं जो हाथ में हम लोग बाला पहनते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो तारे के कड़े हैं किस चीज से बने हैं? ए में दिया है मोती से, बी में है सोना से, सी में है चांदी से और डी में क्या है? पीतल से। तो यहाँ पे किस चीज से बना है? वो जो तारे के कड़े हैं वो किस चीज से बना है? तो वो बना है मोती से। किससे बना था? मोती से। उसके आगे है मानक विष्णु से दूध की जगह पर क्या मांगता है? जो मानक था विष्णु के बेटा वो बोल रहा है, वो मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मानक विष्णु से क्या मांगता है? किसकी जगह पर? दूध की जगह पर वो क्या मांगता है? ए में मांगता है खाना, बी में है पानी, सी में है चाय और डी में क्या है? मिठाई। तो यहाँ पे वो जो दूध है, तो दूध की जगह पर वो विष्णु से क्या मांगता है? तो मांगता है क्या? पानी। जो दूध की जगह पर पानी मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके आगे है मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? मानक जो था विष्णु का बेटा या मुन्नी का भाई, वो सिपाही बनकर किस युद्ध में लड़ने के लिए गया था? तो ए में दिया है प्रथम युद्ध में, बी में है द्वितीय युद्ध में और सी में है कारगिल युद्ध में और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही होगा।
किस में गया था? द्वितीय युद्ध में गया था लड़ने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, उसकी आगे है विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? जो विष्णु थी तो अपने बेटे को लड़ाई में क्यों भेजी थी, किस काम के लिए भेजी थी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिया है मानक पहलवान था, बी में है पैसा कमाने के उद्देश्य से, सी में है विष्णु मानक की नहीं चाहती थी और डी में कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, किस काम के लिए भेजी थी वो? पैसा कमाने के उद्देश्य से मानव को भेजा गया था। ठीक है, किसके रूप में भेजा गया था? तो सिपाही के रूप में लड़ने के लिए भेजा गया था। उसके आगे आपका क्वेश्चन, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल रास्ते में चलते रहे, किसने कहा? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 13 दिन भूखे प्यासे बिना खाए पिए जंगल के रास्ते में चलते रहे, किसने कहा था? 13 दिन तक आदमी चलते रहे और 13 दिनों तक उन लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसने कहा था? ऑप्शन ए में दिया है कुंती, बी में है ईसाई लड़की, सी में है चौधरी और डी में क्या है? दीनू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन बोल रही थी? ईसाई लड़की। उसके आगे है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? जो आषाढ़ की रचना है क्या है? पुस्तक का नाम है या कोई पाठ होगा? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना है? ये पाठ का नाम है आषाढ़ की एक दिन। तो ये किनकी रचना है? तो ए में दिया है नावर सिंह, बी में है मलयज, सी में है मोहन राकेश और डी में क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वातस्यायन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन के क्या है? रचनाकार हैं। उसके आगे आपका लास्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश किस पत्रिका से संपादक रहे? जो मोहन राकेश थे वो किस पत्रिका से संपादक रहे थे? यहाँ पे आपका जो लास्ट है इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए में दिया है सरिता, बी में है सरिका, सी में है अस्मरिका और डी में क्या है? सहोदर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही होगा। क्या थे वो? किस पत्रिका से थे? तो सारिका से। ठीक है, चलिए आज आपका चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो गया। कल आपको 9 नंबर का वीडियो बनाएंगे और 9 नंबर का जो है उस चैप्टर का क्या नाम है? प्रगति और समाज। कल हमको पढ़ना है प्रगति और समाज। तो आज का ये वीडियो चैप्टर नंबर 8 खत्म। ये 12th का हिंदी है। ठीक है ना? तो फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो को जितने भी आपके साथ 12th में बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें कि वो भी वीडियो देखकर और अपना हिंदी मार्क्स अच्छा ला सके। ठीक है ना? थैंक यू।